हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल आप सभी के। मस्त, तो हम भी जबरदस्त। तो मस्ती से पढ़ाई चल रहे हैं। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था प्रकाश के बारे में, सारी चीजें प्रकाश के बारे में जानी थी। दीप्ति अदीप्ति प्रकाश क्या होते हैं, ठीक है ना। प्रकाश की किरणों को कहते हैं, प्रकाश की पुंज क्या होती हैं। अभी सारी और अब सारी हमने प्रकाश के बारे में जाना था। आज प्रकाश का एक नया रूप इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आज वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बोर्ड के लिए कारगर होने वाली है। यहाँ से हमेशा 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा हमेशा पूछे जाते हैं, सदैव सदैव पूछे जाते हैं। तो आज हमने जैसे प्रकाश को हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया था, तो आज प्रकाश की कुछ नए गुणों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला गुण है, जैसे बताया जा रहा है, प्रकाश का परावर्तन। अब बताया जाता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन मतलब परिवर्तित होना, जैसे कहते हैं बदल जाना। यानी सीधी सीधी बात है, प्रकाश का बदलाव। अब हम जानना चाहेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है। परावर्तन शब्द से अर्थ है, जैसे पता चलता है कि परावर्तन क्या होता है, परिवर्तित होना। और परिवर्तित होता है तो वो बदल जाता है, यानी किस रूप में बदलता है, कैसे बदलता है, इसी बारे में जानेंगे। तो चले मेरे साथ आज अपने वीडियो में। तो पार्ट 1 लेक्चर नंबर 2 है आपका ये। तो प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का, जो प्रकाश का परावर्तन है उसको पढ़ना है। परावर्तन मतलब आप समझ गए हैं कि परावर्तन का मतलब होता है परिवर्तित हो जाना। परिवर्तित, परावर्तन का मतलब है परिवर्तित होना, और परिवर्तित होने का मतलब है बदल जाना, ठीक है ना। यानी इसका मतलब है प्रकाश जिस स्थिति में आता है उस स्थिति से अलग रूप में हमें बदल के दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब ये कैसे बदलता है देखते हैं बेटे। ये कहा जाता है, एक चित्र के माध्यम से समझते सारी बातों को। माना कोई चिकना तल ले ले, ज्यादा चिकना होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमने पॉलिश कर दी ताकि प्रकाश नीचे को ना निकले, ठीक। अगर हम कोई चिकना तल लेते हैं और इससे प्रकाश टकराता है, तो बेटे जब प्रकाश टकराता है, जैसे प्रकाश आता है यहाँ पर, ये प्रकाश आया, ठीक है ना। प्रकाश आया और इससे टकराया, जिस गति से आ रहा था, जिस गति से जा रहा था, उसी गति से टकराता है। और टकराने के बाद ये वापस इसी जगह में या इसी क्रिया में चला जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इस चीज को मान लें, एक माध्यम, किसी भी माध्यम में मान सकते हैं। यानी जब प्रकाश आता है और टकराने के बाद वापस चला जाता है, प्रकाश आता है और एक तल से या चिकने तल से टकराता है और उसी तल से टकरा कर क्या हो जाता है, वापस चला जाता है। इस क्रिया को हम प्रकाश का क्या बोलते हैं बेटे? परावर्तन बोलते हैं। समझ में आ गई बात को ना। तो इसी बात को हम लिख सकते हैं, जब प्रकाश किसी माध्यम में, जब प्रकाश किसी माध्यम में आकर जब प्रकाश किसी माध्यम में आकर आकर चिकने तल से टकराता है, तल से टकराता है, तो हो गया। जब प्रकाश किसी माध्यम में आकर चिकने तल से टकराता है, टकरा कर क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, टकराता है और उसी माध्यम में, और उसी, सॉरी ऐसे लिखते टकरा कर, टकराता है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। माध्यम में वापस लौट जाता है, जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया बेटे? अब बस इसको आप और भी छोटा करके लिख सकते हैं, मतलब प्रकाश चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन ये दो बातें लिखी गई हैं, ये आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से इसको समझाती हैं। समझने के बाद अगर छोटी लैंग्वेज लिख देते हैं तब तो सही रहता है, लेकिन समझने के लिए पहले हमें बड़ी बातों के सामने जरूरी है। तो समझ में आ गया ना। जब प्रकाश किसी माध्यम में आकर चिकने तल से टकराता है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटे? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक। अब जब इस पृष्ठ चिकने तल से टकराता है और यहां से परावर्तन हुआ, तो बेटे इस तल को हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ,
ठीक है ना। जहां बिंदु ये मिलता है, प्रकाश आकर मिलता है, इस बिंदु को बोलते हैं हम आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ये बेटा हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कहीं कहीं ये वर्ड यूज होंगे तो इसलिए जरूरी है, वैसे कहीं वैसे डेफिनेशन नहीं है, बस इनको पता चल जाना चाहिए कि ये परावर्तक पृष्ठ है और ये आपतन बिंदु है। अब ये किरण आ रही है, आ रही है, अब ये आती है जब भी तो आपको पढ़ना पड़ा, और आती है जब पढ़ना पड़ता है तो आफत ही आफत होती है। तो बेटे इसी के नाम पर रखा गया इसका नाम आपतन, यानी आफत की किरण मतलब आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है ना। ये परावर्तित होके गई तो ये होगी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है ना बेटे। अभी इसके बारे में और जानेंगे, पहले हम प्रकाश का परावर्तन पूरा खत्म कर देते हैं। तो यानी इसके बारे में हमें ये जानकारी मिल गई है क्या क्या होती है। जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो परावर्तित होकर जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, जहां मिलती है ये उसे आपतन बिंदु कहते हैं, जिस तल पर टकराती है परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब बेटे परावर्तन चल गया, अब यहाँ तक है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन कहते हैं, देखिए प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन बेटे दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर एक, डायरेक्ट लिख देते हैं, नियमित, नियमित परावर्तन। ठीक है ना बेटे। अब नियमित परावर्तन क्या होता है बेटे, बिल्कुल सेम यही नियमित परावर्तन होता है। यानी जब प्रकाश की किरण आती है और चिकने तल से टकराकर जैसे ही वापसी होती है, जब बहुत सारी प्रकाश की किरण आएंगी चिकने तल से टकराएंगे और वो परावर्तित होती चली जाएंगी, तो इसका मतलब ये होगा बहुत सारी किरणें होंगी और वो समांतर होती चली जाएंगी, उसको बोलते हैं बेटे हम नियमित परावर्तन। यानी जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल से टकराकर, किसी चिकने तल से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात, तो परावर्तन के पश्चात जब प्रकाश की किरणें चिकने तल से टकराती हैं तो परावर्तन के पश्चात वे किरणें समांतर हो जाती हैं, वे किरणें समांतर हो जाती हैं, समांतर हो जाती है। इस क्रिया को नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, इस क्रिया को नियमित परावर्तन कहते हैं। बस यहाँ पर एक कमी है, अगर ऐसा प्रकाश चिकना ज्यादा तल होगा तो ये प्रकाश की किरणें ऐसे समांतर होती चली जाएंगी, मतलब ये आएगी तो यहाँ को निकल जाएगी, ये आएगी तो यहाँ को निकल जाएगी, ऐसे आएगी तो यहाँ को निकल जाएगी, ऐसे आएगी तो यहाँ को निकल जाएगी, मतलब ये समांतर होती चलेगी, कोई भी परावर्तित किरणें आपस में कभी भी नहीं टकराएंगी। तो याद रखो प्रकाश हमें आता है और हमें क्या दिखाता है, वस्तु को। अगर ये प्रकाश यहाँ को निकलेगा, कोई वस्तु यहाँ पर है तो वो हमें चमकेगी नहीं, यह टॉर्च की लाइट, ठीक है ना, वो सीधी चली जाएगी। तो इस प्रकार क्या होता है, ये परावर्तन बहुत कम यूज होता है। तो एक आता है दूसरा अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, ठीक है ना बेटे। अब अनियमित परावर्तन बिल्कुल सेम यही है, ये प्रकाश की किरणें चिकने तल से टकराती है, खुरदरे तल से टकराएंगी, बस इतना सा अंतर इसमें और इसमें है। तो क्या पता चलेगा, जब प्रकाश की किरणें किरणें खुरदरे खुरदरे चिकने तल से टकराती है, खुरदरे तल से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात तो परावर्तन के पश्चात
पश्चात प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न मतलब सभी दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में समान रूप से फैल जाती है। समान रूप से फैल जाती हैं। इस क्रिया को अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना बेटे? तो इस प्रकार ये हुआ, अगर चिकने तल से टकराएंगे तो समांतर हो जाएंगे, खुरदरे टकरे से जाएंगे तो खुरदरा होगा ना, तो कोई इधर को होगा, कोई इधर को होगा, तो इधर को इधर को इधर को सब जगह टकराएंगे। और जब सब जगह टकराएंगे तो क्या हो जाएगा मामा? क्या हो जाएगा? तो हमें सारे प्रतिबिंब आराम से दिखाई देंगे। तुमने देखा होगा अगर शीशे पर वो टॉर्च मारे तो चिकना ज्यादा होता है, तो टॉर्च की जहाँ टॉर्च चकराती है तो वहां बिल्कुल कुछ चमकता नहीं है, लाइट खराब तो बहुत तेज चमक होती है। तो वही वाली बात है। अब इसी की घटना हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाती है, यानी इनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं। मतलब जो कमरे होते हैं उसके जो दरवाजे और खिड़कियां होती है उनमें अधिकतर हम चिकना कांच नहीं लगाते, बल्कि चिकने से कम, मतलब कोई खुरदरा या थोड़ा स्मूथ सा लगाते हैं, मतलब ज्यादा चिकना नहीं होना चाहिए। क्या वो जो प्रकाश हमारी सूरज का जो प्रकाश पड़ेगा उसमें जो चोंद निकलेगी उससे हमारी आंखों को बचत होती है। तो इसलिए तो ये भी एक इसका उपयोग है दैनिक जीवन में उपयोग। तो पहले एक स्टार बना लेते बेटे, इसके बारे में जानना कभी आ जाए कहीं पर कहीं जरूरत है। तो ये कहता है कमरों की खिड़की और दरवाजों में खुरदरे कांच का प्रयोग किया जाता है। कांच का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है क्योंकि इस कांच के परावर्तन से प्रकाश की चकाचौंध, परावर्तन से प्रकाश की चकाचौंध से बचा जा सकता है। ठीक है ना? अब दूसरा, तुमने अखबार देखे होंगे। अखबार का पेज कभी भी आपको चिकना या सपाट अच्छा नहीं मिलेगा, बिल्कुल खुरदरा और बकवास समझेगा। उसमें भी यही कारण है। यानी इसकी मतलब यह है कि जो अखबार होते हैं हमारे, अखबार सदैव सस्ते व खुरदरे कागज पर छापे जाते हैं। क्योंकि 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 प्रकाश का परावर्तन विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन होता है। परावर्तन विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। अनियमित रूप का परावर्तन होता है जिससे सभी अक्षर समान दिखाई देते हैं, जिससे सभी अक्षर साफ नजर आते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब जो अखबार होते हैं हमारे वो भी सस्ते और खुरदरे में, क्योंकि अगर वो चिकना होता तो जैसे ही वहां पर चिकना होता तो प्रकाश बहुत तेजी से निकलता, तो चकाचौंध होती, तो आसपास के क्या होते वो हमें अक्षर स्पष्ट नजर नहीं आते। ठीक है ना? तो समझ गए प्यारे बच्चों? तो ये रहा प्रकाश का परावर्तन। अब चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार आपके लिखने को आते हैं और लिखते जाते हैं।
ठीक है बेटी, तो चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब परावर्तन के नियम क्या होते हैं, इसको ही हमने इस चित्र को बता रखा था कि हमने अगर देखे किसी माध्यम में कोई प्रकाश आया, मतलब आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण, और जो परावर्तित हुआ वो क्या बोलेंगे, परिवर्तित किरण। और जहां पर होता है आपतन बिंदु, और ये क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ। अब देखो यहीं से होता है। अब जब प्रकाश इधर को आ रहा है, इधर को जा रहा है, तो हमें इसे नापना पड़ेगा। और नापेंगे किस तरीके से, कुछ तो स्थिति हो जो प्रकाश को नापे, भाई यहाँ से नापे या यहाँ से नापे। तो बेटे इसके लिए क्या है, इस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर क्या खींच लेते हैं, हम अभिलंब खींच लेते हैं। इस डंडे को क्या बोलते हैं बेटे, अभिलंब बोलते हैं। लंब मैंने बता दिया था, लंब किसी भी रेखा पर खड़ी रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी लंब कहलाती है, ठीक है ना। ये मैंने पीछे बता रखा था। तो बेटे क्या करते थे, हम अभिलंब खींचते थे। तो एक बात गौर करो कि आपतित किरण देखो यही मिल रही है, अभिलंब का सिरा भी यही मिल रहा है, और परिवर्तित किरण का भी सिरा यही मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु या आपतन बिंदु पर स्थित होती है। तो कैसे भी लिख सकते हैं आपकी, यानी एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन का नियम पहला हो गया। परावर्तन के नियम यहां लिख सकते हैं, परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं बेटे। नंबर एक क्या देते हैं, प्रकाश की आपतित किरण क्या है, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब ठीक, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो पता चल गया आपको कि आपतित किरण। तो इस चित्र को याद रखिए, सारी चीज हो जाएगी, मतलब प्रकाश का परावर्तन भी हो जाएगा और इसके नियम भी यहीं से याद हो जाएंगे। तो हमें कोई याद नहीं करना, हमें बस केवल एक थोड़ा सा चित्र याद करना, उसके बाद हो जाएंगे। चलिए अभी समझाएंगे कैसे होगा। तो हो गया। अब बेटे अब आता है प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम। अब नापेंगे कैसे, तो बेटे नापेंगे कैसे, मतलब ये थोड़ी ये यहाँ से यहाँ तक को एक दूरी नाप लेंगे, लेकिन ये दूरी नापते हैं तो दो रेखाओं के बीच में, अगर इसको हमें ऐसे लेने, दो रेखाओं के बीच में अगर ये दूरी नापे, तो बेटे इसको बोलते हैं हम कोण। क्या बोलते हैं हम इसको, कोण बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, ये कोण बनेंगे, यहाँ पर भी कोण बनेंगे और यहाँ पर भी कोण बनेंगे। तो बेटे आपतित किरण, तो आपतित किरण से कोण बनना है, आपतित किरण से अभिलंब के पास कोण बनना, तो इसे बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे बेटे इसे, आपतन कोण, मतलब इसे आई से दिखाते हैं। और ये परावर्तित से बनाया, तो इसे बोलेंगे बेटे परावर्तन कोण। इसे बेटे आर से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। तो ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। जब भी अगर हम नापे परावर्तन में, तो दोनों कोण सदैव आपस में बराबर निकलेंगे। कभी भी परावर्तन जो होगा बराबर का होगा, जिस एंगल से इधर आएगा उसी एंगल से इधर को निकलेगा। अभिलंब से जितना दूर इधर को होगा उतना ही दूर इधर को होगा। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो इसका नियम नंबर 2 भी यहाँ पर याद हो जाता है। यानी यहां लिखेंगे प्रकाश के आपतन कोण और परावर्तन कोण, प्रकाश के आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं, सदैव बराबर होते हैं, ठीक है ना। आई बराबर क्या हो गया, आर। लिख दोगे ठीक, नहीं लिखोगे तो भी ठीक, इससे कोई परेशानी नहीं है। तो बेटे परावर्तन के लिए हुआ, प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब यहां तक तो बात समझ में आती है। अब इसको ही सीखना है कि क्या होता है, हम कैसे सीखे। तो मैंने बताया था चैनल ही आपका क्या है, एक प्रकार की ट्रिक के माध्यम से समझाया जाने वाला है। तो इसी को सीखना है बेटे। तो देखो ट्रिक ये बस, बाकी कुछ नहीं। प्रकाश का परावर्तन भी है, माना चिकना तल है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में आती है और उसी माध्यम में वापस टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में आकर चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो इससे याद हो। अब
हम नापने के लिए क्या खींचेंगे, एक अभिलंब, क्या खींचेंगे इसे, अभिलंब। तो याद हो गया, ये आपतन आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो याद नियम भी याद रख सकते हैं हम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, याद हो गया। फिर ये वाला आपतन कोण और ये परावर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं बेटे, बिल्कुल बराबर होते हैं। तो नियम नंबर 2 भी याद हो गया। तो इस चित्र के द्वारा बस केवल इस चित्र को बनाना नहीं है एग्जाम में, लेकिन इस चित्र को अपनी कॉपी पर बनाइए और इसी से अपनी परावर्तन की और इसके नियमों की व्याख्या यही से देख के कर सकते हैं। तो ज्यादा याद नहीं करना पड़ा ना, हो गया ना मजीद वाली बात। तो ये रहा आपका आज। कल चलेगा आपका, अगली वीडियो में चलेगा आपका गोलीय दर्पण, कि गोलीय दर्पण में कैसे क्या क्या होता है, यहाँ प्रकाश के परावर्तन और आंखिक प्रश्नों को देखने को मिलेगा, उसकी छोटी छोटी भाषाएं। तो जब तक के लिए कीजिए इंतजार और लीजिए एंजॉय हमारी वीडियो का।